कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ताली बजाएगा हर हर। राम नाम लीनो तुन भरी जवानी में, कृष्ण नाम लीनो तुन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जाएगा माटी में, चला जाएगा माटी में, एक दिन भैया तेरा चल जाएगा माटी में। कुछ पुण्य तू ये कर ले तेरे काम ये आएगा, कुछ पुण्य तू कर ले तेरे काम ये आएगा, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, मिल जाएगा पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा ला 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 ला। मिट जाएगा माटी में, मिट जाएगा माटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी कांटों में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी माटी में। कुछ कमाई नहीं पायो, कुछ कमाई नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
चांद का मुंह उतरा उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया। वृंदावन बिहारी लाल। देखो ये सबके लिए नहीं बोला हो मैंने, चुल्लू भर पानी में जीना खूब जीना तुम तो, जो भगवान का नाम नहीं ले उनके लिए कहा। कितना सुंदर भजन है, कितनी अच्छी बात की। किनके लिए? राम नाम लीनो इतने बड़ी जवानी में, अपनी जवानी निकल जाए, भगवान का नाम नहीं ले, भगवान का कीर्तन नहीं करे, भगवान का सुमिरन नहीं करे, तो उन लोगों के लिए कहा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। मारे कहने से कोई करना भी मत, और चुल्लू भर पानी में कोई मरेगा भी नहीं। इतना तो पानी आए, अपन क्या चुल्लू भर, तो चुल्लू तो इतना ही आए, पर समझना इस बात को, कितनी बड़ी बात की। यानी तेरे को मरना है तो ऐसी जगह मर के चुल्लू भर पानी में भी तेरे को डूब के मरना पड़ेगा। भगवान को जवाब देना है। और कहा क्यों करता मेरा मेरा, आज भी आदत है मारू नानो मरी नानी मरी। भगवान का वजन नहीं, पहले तो अपनी जी, अपनी दादी जी 15-15 माला करती थी, पर नाना को ब्याह हुई हो नहीं, बहू आई ने के दादी जी जा दादी की गोदी में बैठ। अब माला करना सब बंद हो गया, इसीलिए लोगों ने कहा क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। अच्छा, कौन इंसान यहाँ से जमीन जायदाद लेके गया? भले ईंट अच्छी लगई ने अपन ने घर बनाया, सोफा लाए, गोदरेज लाए, सोना की चेन पेरी, चांदी की चेन पेरी, अंगूठी पेरी, कोई लेके गया? कमाई कमाई ने यहां मिलो, दूसरा मजा लेगा। इसीलिए मेरे भगवान ने कहा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। ये जो इतना बड़ा महल बनाया नहीं, इस महल में हम लोग नहीं रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें शमशान में जाना पड़ेगा। और इसीलिए कहा पानी का बुलबुला है मिल जाएगा पानी में, ये तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरे भगवान ने, अब लोगों को मैं बताऊं, व्यास जी महाराज की समस्या को हल कर दिया। देखो दो ज्ञानी मिले हैं, एक तो व्यास जी महाराज, दूसरे नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा कि भगवान मैंने आपकी समस्या हल कर दिया, मेरी भी समस्या हल कर दो। व्यास जी ने कहा कि तेरी क्या समस्या है, तो कथा को ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा कि अभी तक मेरे को मालूम नहीं पड़ी कि मेरे माँ बाप कौन है। आजकल तो स्कूल में जाओ तो माँ का नाम लिखा है, बाप का नाम लिखा है, भी जो कूपन भी आए नहीं, एक तो गरीबी रेखा वालों, एक ऊंचो, उसके अंदर भी नाम लिखाया जाए। तो नारद जी ने एक ही बात कही कि गुरुदेव मेरा जन्म तो हो गया, पर मेरे को अभी तक यह मालूम नहीं पड़ी कि मेरी माँ कौन थी, मेरे बाप कौन था। अपने बारे में सबको मालूम है, अपन लिखाते नहीं मेरी माँ का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, पर नारद जी ने कह दिया कि मेरे को अभी तक मालूम नहीं पड़ी कि मेरी माँ कौन है, मेरे बाप कौन है। तो व्यास जी ने कहा कि तेरे बारे में जानना चाहता है ना नारद, तो सबसे पहले एक पहली बात सुन ले। कहा जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन,
और जैसा पियो पानी वैसी होवे। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे घर पे हम रोटी खाने के लिए मना कर रहे हैं, पर अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है। पहले देखा होगा, पहले गुरुजी आपके घर पे भोजन करने के लिए नहीं आते, आप बनाते तो नहीं खाते थे। पर आज के जमाने में थोड़ा अन्न का प्रभाव है। क्यों प्रभाव है अंदाजा लगाना, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अपन आगर में जाएं और आगर में जाने के बाद में दुकानदार से कि 2 चाय देना। दुकानदार ने चाय दी, अपन ने देखा कि एक मदिरा पीने वाला भी उसी गिलास में चाय पी के गया और वहां धोने की कोई जरूरत नहीं है। देखा होगा आपने, वो ऐसे खखोल ले, बस गिलास में भर के चाय दे दे। अब बताओ बुद्धि बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ब्राह्मण के घर पे जाओ और अगर ब्राह्मण यूं कह दे कि आओ जजमान चाय पी लो, तो मैं तो ये कहना चाहूं कि पी लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं, हमारे घर पे आते हैं, बोले गुरुजी आज तो अमावस है, आज तो 11 है, आज तो शिवरात्रि है, आपका घर की चाय पियांगा तो नरक में चले जाएंगे। तो फिर मैं उनको कहता हूं जो होटल पे जाके पी ले, वहां स्वर्ग में जाएगा। ब्राह्मण के घर का चाय जरूर पीना चाहिए, ब्राह्मण के घर का भोजन जरूर करना चाहिए। इसीलिए ये श्लोक आया कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी और वैसी होवे वाणी। नारद जी ने कहा कि बात समझ में नहीं आ रही है। व्यास जी ने कहा कि सुन, तेरा जन्म चरित्र में सुना रहा हूं, तो अगले जन्म में दासी का बेटा था। इनकी मां कौन थी? दासी। और दासी थी बेचारी बामण के घर पे। तेरी माँ क्या करती? बर्तन को मांजती थी, उसके घर का झाड़ू लगाती थी, उसके घर पे पोछा लगाती थी, और ब्राह्मण के घर पे कुछ बच जाता था तो खाने में भी देर। ये कथा ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां होटल पे मत खाना। और कोरोना काल ने तो ज्ञान दे दिया था। कोरोना काल आया तो कोई होटल पे नहीं गए, अपने घर पे खाए, भले सब्जी मिले चाहे। जिनको चाय पीने की आदत थी ना, आगर साजापुर कांकी, सब बंद कर दिया। अपने बाप दादा की बात याद आ गई। पहले लोग हाथ नहीं मिलाते थे, पहले लोग पांव पड़ते थे, और जब कोरोना आया नहीं तो सब लोग वहां से कोई हाथ नहीं मड़ा, ज्ञानी हो गया। अब अंदाजा लगाओ कि अपना बाप दादा की बात सही हुई कि नहीं हुई। अपने बाप दादा ने कहा था कि गंगा जल पीते रहते, गंगा जल में नहाते रहते, गंगा जल में हाथ को सुखाते रहते, तो हो सकता है कि सैनिटाइजर से तुमको हाथ धोना। या कने की कने कुप्पी रखी हुआ, कहां भी जाए गंगा जल अगर पी लेते तो उद्धार हो जाता। मेरे भगवान जी कह रहे हैं कि देख तेरी मां दासी थी, और जब दासी थी ना तो बेचारी गरीब थी। अब अंदाजा लगाओ, गरीबी बहुत खराब चीज है। गरीबी में लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की मजाक उड़ाई। अरे यहां तक आया कि गरीब का अस्तित्व खत्म हो जाता है। गरीबों के लोग इतने इतने गलत गलत ताने बोलते, मेरे को नहीं कहना चाहिए। मेरे भगवान जी ने कहा कि तेरी माँ गरीब थी बेचारी, दूसरे के घर पे झाड़ू लगाती, दूसरे के घर पे पोछा लगाती, दूसरे के घर पे सेवा करती, और उसके घर में जो रोटी मिल जाती ना तो तेरे को भी खिला देती और खुद भी खाने में देर। जो गरीबी से निकला है, अंदाजा लगाना, यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे। जो गरीबी से निकला आदमी कभी अपनी औकात दिखाने वाला, उसको मालूम है कि मैंने बखर चलाया है, मैंने हल चलाया है, चटनी रोटी खाई है, आज लड्डू खा रहा हूं तो ठीक है। पहले मेरे को बिछाने का भी सामान नहीं था, नीचे सोता था, आज तो बड़े बड़े सोफे मिल गए हैं। कभी औकात नहीं दिखाएगा। और इसीलिए मेरे भगवान ने एक ही बात कही कि सुन, तेरी माँ दासी थी, थोड़ी बहुत रोटी बचती तेरे को खिलाती, खुद खाया करती थी। ये ब्राह्मण के घर पे खाने का प्रभाव है। सुनना, एक दिन गांव में साधु आए, आते ना कभी कभी गांव में साधु, अत्ती लेके आए। नारद जी ने उनकी सेवा करी छोटे से, और उसी समय नारद जी से साधुओं ने कहा कि हमारे साथ में चल। नारद जी ने कहा कि मेरी माँ है,
जब तक माँ है जब तक तो मैं दूसरी जगह जाने वाला। साधुओं ने कहा कि जा तेरी माँ से पूछ ले, अगर माँ कहे तो हमारे साथ में आ जाना। नारद जी दौड़े दौड़े गए और माँ से कहा कि माँ मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जाऊं। तो नारद जी के माँ ने कह दिया कि जब तक जिंदी हूं जब तक तो मेरे को मत छोड़ना, और जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन तू भगवान का भजन करने में भी। आज के जमाने में लोगों को मैंने देखा बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ले, बापड़े माँ बाप को दूसरे संभाले न, वो गंगा जी की यात्रा करने के लिए जा रहा है। बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लेने नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये माँ को बुखार आए, पिताजी को बुखार आए तो कोई संभालने वाला भी नहीं मिल रहा है। जिस दिन अपनी माँ दुनिया छोड़ के चली जाए, जिस दिन अपने पिताजी दुनिया छोड़ करके चले जाए तो वे घर को छोड़ने में भी देर। पर जब तक माँ है, जब तक पिताजी है, जब तक तो दुनिया नहीं छोड़ना चाहिए। नारद जी से कहा कि नारद जब तक मैं हूं जब तक मत जा, और जिस दिन मैं मर जाऊं नहीं घर छोड़ देना, मैं तेरे को रोकने वाली नहीं हूं। अब कथा को ध्यान से सुनना। नारद जी घर पे आए और नारद जी की मां दूध निकालने के लिए गई। जैसे ही गाय माता का दूध निकाल रही थी, एक काला सांप आया और उस सांप ने नारद जी की मां को डसने में भी देर। मां आप अंदाजा लगाना, जिस दिन मां दुनिया छोड़कर जाती है तो हर बेटा रोने में भी देर। आज रो रही है, भगवान के चरणों में एक मन को अर्पण कर रही है। इतने आंसू आने लगे, इतने आंसू आने लगे, मेरी मां मुझे छोड़ करके तू चली गई। कभी कभी अंदाजा लगाना, मां जब तक जीवित है जब तक कदर नहीं है, बाप जब तक जीवित है कोई कदर नहीं, पर जिस दिन चले जाएंगे नहीं उस दिन लोग रोने का काम करेंगे। अरे जीते जी सेवा कर लेता, मरने के बाद में क्या है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कहा जिसने की माँ बाप की सेवा उसका बेड़ा पार है, और जिसने दुखाई आत्मा वो डूबती मझधार है। मरने के बाद में तो सब कार्यक्रम करेंगे, गाय माता का दान देंगे, बामण को कपड़ा देंगे, बामण को पलंग देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जीते जी बापड़े की सेवा करो। मरने के बाद में क्या है, भगवान की कृपा। अरे तू नहीं करेगा तो दूसरे ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे तेरे घर पे। अपन ने देखा नहीं, जैसे ही मरे माथे के ऊपर कपड़ा बांधा, 2-4 लोग आएंगे, बोले क्यों रसोई में क्या बनाओगे। जबरदस्ती नहीं बनाता होगा तो बनवा देंगे, नहीं लड्डू तो बनाना पड़ेगा, समाज में तुम्हारा नाम चल रहा है। अब बापड़ा कर्जा करे कि जमीन बेचे बोले। वो बारने बैठने के लिए नहीं आए, वो ज्ञान देने के लिए आए। कभी अंदाजा लगाया तुमने, मेरे भोलेनाथ भगवान ने, मेरे शंकर भगवान ने कहा कि नारद जी की मां जैसे ही दूध निकालने के लिए गई, नाग आया, नाग ने डसा, और जैसे ही डसा नारद जी की मां ने प्राण छोड़ने में। रो रहे नारद जी, और जैसे ही रोने लगे नारद जी को ज्ञान हो गया कि हो सकता मेरे गोविंद ने कृपा करी हो मेरी माँ के लिए, क्योंकि मेरी माँ रहती तो मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता। आज माँ दुनिया छोड़ करके चली गई तो मैं भी भगवान का भजन करने में देर। माँ का दाह संस्कार किया और नारद जी गए सीधे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, और पीपल के पेड़ के नीचे एक शब्द बोले, और शब्द का नाम था ओम नमो भगवते वासुदेवाय।